Welcome, students. Now we are discussing the figure of speech. We have discussed simile, metaphor, personification. Now we move towards next figure of speech, that is apostrophe. Now see the definition. Sometimes lifeless things are addressed as human beings. This is called apostrophe. In other words, we can say it is a figure of speech in which lifeless things are addressed as human being. So this is called apostrophe. Apostrophe is a sort of personification, but in personification things are not addressed. Clear? You see the example, oh death comes soon. So here death is addressed like human being. Oh death comes soon. Oh liberty, why are you so dear? Again liberty is addressed just like human being. Again you see, come peace of mind. The peace of mind is addressed just like a ह्यूमन बीइंग. सो एपिस्ट्रॉफी में हमने देखा कि एपिस्ट्रॉफी में लाइफलेस थिंग्स को हम एड्रेस करते हैं ह्यूमन बीइंग की तरह. एपिस्ट्रॉफी एक तरह की पर्सोनिफिकेशन ही होती है, लेकिन एपिस्ट्रॉफी में हम चीज़ों को एड्रेस करते हैं, लेकिन पर्सोनिफिकेशन में चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाता है. और एग्जाम्पल हमने देखा कि ओ डेथ को हम क्या कर रहे हैं, डेथ को एड्रेस कर रहे हैं जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. लिबर्टी को एड्रेस कर रहे हैं जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. इसलिए यहाँ पे क्या है, एपिस्ट्रॉफी है. नाउ वी मूव टू ऑक्सीमोरन. In this figure of speech, two terms which are opposite in meaning are placed side by side and they form one lovely phrase. In other words, we can say it is a literary device in which two opposite terms are placed side by side. ऑक्सीमोरन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है या लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि दो अपोजिट वर्ड को एक साथ रखा जा सकता है एक सेंटेंस में. एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर. देखेंगे रेगुलरली क्या है, इरेगुलर. अ नॉइजलेस नॉइज एमंग द लिप्स. अगेन यू सी द टर्म नॉइजलेस नॉइज. Our sweetest songs are those that tell our saddest thought. Here you see sweetest and saddest. Okay. So both are what? Contrary words. Noiseless noise, contrary words. Regularly irregular, contrary words. Opposite words are put together. ऑक्सीमोरन में हम क्या करते हैं, जो विपरीत शब्द होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है. जैसा कि एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ओपन सीक्रेट, रेगुलरली इरेगुलर, नॉइजलेस नॉइज, स्वीटेस्ट एंड सैडेस्ट. Now we move towards next, hyperbole. See, in hyperbole what happen, statements are exaggerated. It is a figure of speech in which statements are exaggerated. It is a figure of speech in which things and statements are exaggerated. Things are represented as much greater or smaller than they actually are. हाइपरबोल एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि चीज़ों को या स्टेटमेंट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, जिससे वस्तु में जो वास्तविक होती हैं और जो उनका वर्णन किया जा रहा है दोनों में काफ़ी अंतर होता है. ठीक है. जैसे एग्जांपल हम देखें, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस. एक साथ में 10,000 को देखा असंभव है, लेकिन कहा गया 40,000 ब्रदर्स शुड नॉट मेक अप द सम. ओके. लेकिन चीज़ों को जब बहुत बढ़ा चढ़ा कहा जाता है तो क्या होता है, हाइपरबोल होता है. रेपिटेशन, यू सी, रेपिटेशन, समटाइम्स द इम्पोर्टेंट वर्ड इज repeated. It aims at giving expression to deep emotion. It also tries to create a powerful effect. तो रेपिटेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड रिपीट करता है और उसका मकसद होता है क्या, एक डीप इमोशन को एक्सप्रेस करना और एक पावरफुल इफेक्ट लाना. रेपिटेशन होती है. जैसे एग्जांपल हम देखें, ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ मून. सो हियर यू सी द टर्म डार्क डार्क डार्क. क्या है यहाँ पे, रेपिटेशन हो गया. नेक्स्ट यू सी alone alone all alone. Again you see the repetition of the word
alone is repeated. So that is all. In figure of speech we have seen repetition. रेपिटेशन हमने देखा कि ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट वर्ड क्या करता है, बार बार रिपीट होता है एक इफेक्ट देने के लिए, पावरफुल इफेक्ट देने के लिए ही यहाँ पे क्या होता है, रेपिटेशन होती है पर्टिकुलर क्या वर्ड की. नाउ कम टू alliteration. It is a figure of speech in which same letter and same sound is repeated. Alliteration में सेम लेटर और सेम साउंड रिपीट होता है. द यूज ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग और कंटेनिंग सेम लेटर और साउंड इज कॉल्ड एलाइटेशन. सिंपल डेफिनेशन है. एलाइटेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि सेम लेटर और सेम साउंड क्या होते हैं, रिपीट होते हैं. जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल. सो इन फिटफुल फीवर you see F is repeated, this letter is repeated and sound is also same. Next example you see, in a summer season when soft was the sun. Again you see the repetition of letter S. Summer S, season S, soft S, sun S. You see that is repeated. यानी एलाइटेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कि सेम लेटर और साउंड की रेपिटेशन होती है. जैसे हमने देखा कि फिटफुल फीवर में एफ की रेपिटेशन हो रही है, समर सीजन में एस की रेपिटेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, एलाइट्रेशन आपका है. ऑनोमेटोपोइया में हम आएंगे तो इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट सम मीनिंग, दैट इज कॉल्ड ऑनोमेटोपोइया. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड onomatopoeic word is suggestive of the sound or the quality of the object. कुल मिलाकर केवल हमें ये समझना है onomatopoeia में जब साउंड कोई मीनिंग सजेस्ट कर रहा हो वहाँ पे क्या होगा, onomatopoeia होगी, और ये इमिटेशन के प्रिंसिपल पे आधारित होता है. जैसे हम देखें बैबल, क्रॉक, पफ, ये क्या है, onomatopoeia के एग्जाम्पल हुए. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हिस है, HISS, हिस. विस्परिंग है, मरमरिंग है. तो यहाँ पे क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी, ऑनोमेटोपोइया हो गया. सो दिस इज ऑल विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच. वी हैव डन I think 9 figure of speech we have done. One is left, anaphora. We have already discussed today. Okay, thank you.